दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद अब नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुई। लेकिन क्या ये नई सुबह सच में दिल्ली की सूरत बदल पाएगी? क्या ये बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक जीत तक ही सीमित रह जाएगा या फिर दिल्ली को वाकई में एक विकसित राजधानी बनाया जाएगा? आइए आज इस वीडियो के जरिए आज हम इस बारे में सारी जानकारी जान ही लेते हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही रेखा गुप्ता सरकार एक्शन में आ गई। कैबिनेट की पहली बैठक हुई, यमुना में आरती की गई और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया गया। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अटल कैंटीन, गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए की सहायता और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, ये सभी वादे अब पूरे होंगे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इन वादों को पूरा करने की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने की कोई ठोस योजना सरकार के पास है? दिल्ली, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ की 30% आबादी आज भी अवैध कॉलोनियों में रहती है। सड़कें टूटी हैं, सीवर की हालत खराब है, पानी और बिजली की किल्लत आम बात है। पिछले कई दशकों से सरकारें इन्हें रेगुलराइज करने का दावा करती आई है, लेकिन नतीजा क्या रहे? 1993 में जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब भी यही हालात थे और 2025 में भी स्थिति कुछ खास नहीं बदली। क्या रेखा गुप्ता सरकार इन अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचा पाएंगी? दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या तो है प्रदूषण और जल संकट। सर्दियों में दम घोंटू हवाएं, सड़कों पर धूल का गुबार और गर्मियों में पानी की किल्लत। दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन की ही हो पाती है। यमुना नदी में झाग का अंबार लगा रहता है और मास्टर प्लान 2041 में इन समस्याओं का हल निकालने की बात तो की गई है, लेकिन क्या फौरी राहत मिल पाएगी? दिल्ली में 1800 झुग्गियां बस्तियां हैं जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। मोदी सरकार के जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 1600 परिवारों को पक्के मकान मिले, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अगर दिल्ली को विकसित बनाना है तो क्या रेखा गुप्ता सरकार इस योजना को तेजी से आगे बढ़ा पाएगी? दिल्ली को ग्लोबल स्टैंडर्ड की राजधानी बनाने के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया गया है। ग्रीन एरिया का संरक्षण, जल और बिजली की व्यवस्था और अवैध निर्माण हटाने जैसे बड़े लक्ष्य इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कागजी योजना बनकर रह जाएगी या फिर वाकई जमीन पर काम होगा? दिल्ली की जनता ने बदलाव की उम्मीद में नई सरकार को चुना है, लेकिन क्या वाकई दिल्ली की तकदीर बदलेगी? क्या अवैध कॉलोनियां विकसित होंगी? क्या प्रदूषण से राहत मिलेगी? क्या यमुना फिर से साफ बहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली वाकई में कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन पाएगी? जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में। तब तक देखते रहिए दिल्ली की नई सियासी तस्वीर।